शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, अहसोका लाइव एक्शन सीरीज देखने से पहले आपको स्टार वॉर्स, द क्लोन वॉर्स, रिबेल्स, द मैंडलोरियन और द बुक ऑफ बोबा फेट के कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम उन सीरीज में दिखाए बस अहसोका की ही स्टोरी कवर करेंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो क्लोन वॉर्स, रिबेल्स, द मैंडलोरियन और द बुक ऑफ बोबा फेट के डिटेल रिकैप लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अहसोका टानो प्लैनेट शीली पर रहने वाले टोगरुटा स्पीसीज की मेंबर है। ऑरेंज स्किन, व्हाइट फेस मार्क्स, मॉन्ट्रल्स और हेड टेल्स इन टोगरुटा स्पीसीज की खास पहचान है। टोगरुटास उनके मॉन्ट्रल्स की मदद से आसपास के खतरे को भांप सकते हैं। फोर्स सेंसिटिव होने की वजह से उसके बचपन में ही जेडाई मास्टर प्लो कोन उसे क्रोजान पर मौजूद जेडाई टेंपल लेके आए थे और वहां उन्होंने अहसोका की जेडाई ट्रेनिंग शुरू कर दी। जी हाँ, ग्रोगु ने भी अपनी ट्रेनिंग इसी टेंपल में हासिल की थी। क्लोन वॉर्स की शुरुआत में ग्रैंड मास्टर योडा के कहने पर एनाकिन स्काईवॉकर ने अहसोका को अपनी पडवान बना लिया। ये भी ग्रोगु की तरह पहले बड़ी स्टबर्न थी। अहसोका पडवान तो एनाकिन की थी, बट उसके असली मेंटर 5 फर्स्ट लीजन के क्लोन कैप्टन रेक्स थे। क्लोन वॉर्स के इवेंट्स के दौरान अहसोका, एनाकिन और रेक्स ने बहुत सारे बैटल साथ में लड़े। हम उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस अहसोका पर ही रहेगा। क्लोन वॉर्स के इवेंट्स के बारे में ज्यादा जानना है तो मेरा स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स का रिकैप देख लेना। सीजन 7 से पहले अल्टर ऑफ मोर्टिस मेरा फेवरेट आर्क था। कहानियों के मुताबिक वर्ल्ड ऑफ मोर्टिस का फोर्स के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बहुत लोगों का तो ये भी मानना था कि फोर्स का ओरिजिन मोर्टिस रियम से हुआ था। मोर्टिस पर 3 फोर्स सेंसिटिव लोग रहते हैं। द डॉटर, जो कि लाइट साइड ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, सन, जो डार्क साइड ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और फादर, जो लाइट एंड डार्क साइड ऑफ द फोर्स के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉब्लम यह है कि फादर अब बूढ़ा हो गया। अगर उसे कुछ हुआ तो फोर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मोर्टिस पर चले इस मिशन के दौरान फादर ने एनाकिन स्काईवॉकर को मोर्टिस पर रहकर उसकी जगह लेने का न्योता दिया था ताकि यहाँ पर फोर्स का बैलेंस बना रहे, बट एनाकिन ने उसका ये ऑफर ठुकरा दिया। इसी दौरान सन ने अहसोका को किडनैप करके एनाकिन को उसके साथ मिलकर डार्क साइड ऑफ द फोर्स को ज्वाइन करने के लिए ब्लैकमेल किया था। इसके ना मानने पर सन ने अहसोका को मार दिया, बट फिर डॉटर ने फादर की मदद से अपनी फोर्स अहसोका में ट्रांसफर करके उसे फिर से जिंदा कर लिया। इवेंचुअली मोर्टिस पर चले इस कॉन्फ्लिक्ट में फादर, सन और डॉटर तीनों मारे गए। मतलब टेक्निकली फिर से फोर्स में बैलेंस आ गया। मोराई नाम की एक ओल लाइक बर्ड, जिसे स्टार वॉर्स यूनिवर्स में कॉन्वर कहते हैं, डॉटर की स्पिरिट एनिमल थी। डॉटर के मरने के बाद मोराई अहसोका से कनेक्ट हो गई और तब से वो हमेशा अहसोका पर नजर रखे हुए है। एनीवेज, फिर जेडाई टेंपल में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसका सारा इल्जाम अहसोका के सर पर आ गया, बट एनाकिन अपनी पर्सनल छानबीन करके अहसोका को बाइज्जत बरी कर देता है। असली गुनहगार पकड़ा गया और अहसोका फिर से आजाद हो गई। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बाद अहसोका नाराज होकर जेडाइस की टीम को ज्वाइन करने से इनकार करती है और अलग अपने रास्ते पर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेडाइस को छोड़ने के बाद अहसोका की लाइफ में क्या चला है। अहसोका की मुलाकात होती है ट्रेस मार्टिज नामी एक मैकेनिक से। अहसोका ने हाल ही में अपना स्पीडर क्रैश कर दिया था, बट अब क्योंकि ट्रेस एक मैकेनिक है, वो अहसोका की मदद करने के लिए तैयार होती है। फिर कुछ बदमाश आकर ट्रेस से उधारी का पैसा मांगते हैं, वो पैसा जो इसकी बहन राफा ने उधार लिया था। फिर ये बदमाश दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, बट ये दोनों इन्हें वहां से मारकर भगा देते हैं। अहसोका फौरन समझ जाती है कि ये राफा थोड़ी झोलर बंदी है। ट्रेस का सपना है कि वो अपनी प्राइवेट शिप सिल्वर एंजर की पायलट बन जाए। ये सालों से अपनी शिप को बनाने में लगी थी, बट राफा अपनी बहन को बहला फुसला कर उसे और उसकी शिप को अपने झोल वाले कामों में इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती है। ट्रेस के कहने पर राफा अहसोका को भी अपने साथ इस मिशन पर लेकर जाती है। तो बेसिकली ये लोग एक स्मगलिंग असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। इन्हें प्लैनेट कैसल से स्पाइस नामी ड्रग को उठाना है और प्लैनेट ओबडाया पर ले जाकर पाइक सिंडिकेट्स को डिलीवर करना है। ये लोग बिना किसी प्रॉब्लम के कैसल से स्पाइस की शिपमेंट लेकर ओबडाया के लिए निकलते हैं, बट रास्ते में अहसोका राफा को पिन मारती है। वो अच्छे से जानती है कि ये पाइक सिंडिकेट्स किस टाइप के लोग हैं। वो इनसे स्पाइस तो ले ही लेंगे, साथ ही साथ उनकी शिप पर भी अपना कब्जा कर लेंगे। ये सुनते ही अपने प्यारे शिप को बचाने के चक्कर में ट्रेस स्पाइस के शिपमेंट को हाइपर स्पेस में फेंक देती है। सत्यानाश। ये लोग पाइक से मिलकर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं पता ये डब्बे खाली कैसे हैं, बट फिर पाइक सिंडिकेट्स इन्हें पकड़कर अपना बंदी बना लेते हैं। खुद भी पकड़े गए, स्पाइस भी गया और सिल्वर एंजल भी गई। यहाँ ट्रेस और राफा अहसोका को बताते हैं कि उनके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में जेडाइस के हाथों मारे गए थे। मतलब इंटेंशनली नहीं, बट वो एवेंजर्स वाला सीन। हमको तो बस विलन को पकड़ना है, बाकी दुनिया और लोग गए भाड़ में। अहसोका चुपके से अपनी फोर्स पावर की मदद से इनकी वहां से भागने में मदद करती है। चुपके से, क्योंकि वो अभी नहीं बता नहीं सकती कि वो भी कभी जेडाइस का हिस्सा थी। बट ये तीनों भागने में नाकाम होते हैं और फिर से पाइक सिंडिकेट्स के कब्जे में आते हैं। दूर खड़े 3 मैंडलोरियंस ये सारा सीन देख रहे थे। फिर पाइक्स और इनके बीच एक डील होती है। पाइक्स अहसोका को बंदी बना लेंगे,
ट्रेस और राफा जाकर खोए हुए स्पाइस को लाएंगे और इसके बदले अशोका को छुड़ा लेंगे। बट इन दोनों के वहां से जाते ही अशोका चुपके से पाइक्स पर हमला कर देती है और सारे एरिया में बम लगाती है। इसी दौरान इसे पता चलता है कि पाइक्स डार्थ मॉ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो फिलहाल प्लैनेट मैंडलोर पर है। दूसरी तरफ राफा और ट्रेस किसी तरह जुगाड़ लगाकर पाइक्स का स्पाइस चुराकर उसे लेकर अशोका को छुड़ाने जाते हैं। बट वापस आते ही इन्हें पता चलता है कि अशोका एक जेडाई है। अशोका के लगे उन बम की मदद से ये तीनों वहां से भागने में कामयाब होते हैं। बट वापसी के दौरान वो 3 मैंडलोरियन इनका पीछा करते हुए इनकी प्लैनेट पर आते हैं, मतलब कोरोजांट पर। ये तीनों पहले डेथ वॉच का पार्ट थे, बट अब डार्थ मॉ की वजह से अपने ही प्लैनेट को खो चुके हैं। फिर इनकी लीडर बो कटान मैंडलोर पर कब्जा वापस लेने अशोका से मदद मांगती है, क्योंकि डार्थ मॉ इसका भी दुश्मन है। सटीन बो कटान की बहन थी, इसलिए उसे अब मॉ को हराकर अपनी बहन की मौत का बदला लेना है। अब बो कटान ने अपनी बहन के खिलाफ जाकर डेथ वॉच को क्यों ज्वाइन किया था, वो लंबी कहानी है। अशोका इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों बहनों को फाइनल गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। अशोका और बो कटान ओबी-वैन और एनाकिन से मिलकर उन्हें डार्थ मॉ के बारे में बताते हैं। इन्हें मैंडलोर को मॉ से आजादी दिलाने जेडाइस की मदद चाहिए। एनाकिन की मदद करने के लिए तैयार भी होता है, बट तभी इन्हें पता चलता है कि जनरल ग्रीवियस ने प्लैनेट कोरोजांट पर हमला कर दिया। और फिर ये डिसाइड होता है कि रेक्स, जो अब कैप्टन से कमांडर बन गया है, क्लोन ट्रूपर्स की एक फौज लेकर अशोका के साथ मैंडलोर जाएगा। बो कटान मैंडलोर के करप्ट प्राइम मिनिस्टर एल्मेक को पकड़ लेती है, तो दूसरी तरफ अशोका कुछ क्लोन ट्रूपर्स के साथ मॉ को पकड़ने के चक्कर में उसी के बिछाए जाल में फंस जाती है। फिर अशोका और मॉ के बीच लाइट सेबर ड्यूएल होती है, बट इससे पहले कि और क्लोन ट्रूपर्स वहां पर आए, मॉ उधर से भाग जाता है। बट जाने से पहले मॉ ने अशोका के सामने डार्थ सीडियस का नाम लिया था। अशोका फौरन ये बात ओबी-वैन को बताती है। सरप्राइजिंगली काउंट डूकू ने भी मरने से पहले यही नाम लिया था। डार्थ सीडियस ही वो सिथ लॉर्ड है जिसने क्लोन वॉर्स की शुरुआत की थी। इससे पहले कि अशोका और बो कटान एल्मेक से कुछ इन्फॉर्मेशन उगलवाएं, मॉ का भेजा कमांडर सैक्सन उसे मारकर भाग जाता है। फिर से एक बार मॉ और अशोका एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जहां मॉ इसे अपनी सारी प्लानिंग बता देता है। इस सब के पीछे मॉ का बस एक ही मकसद था, मैंडलोर पर कब्जा करके किसी तरह एनाकिन को यहाँ पर लेकर आना और उसे लड़ाई में हराकर मार देना। एनाकिन ने क्यों? क्योंकि वो जानता है कि डार्थ सीडियस एनाकिन को अपना नया अप्रेंटिस बनाने की प्लानिंग कर रहा है और वो उसे मारकर सीडियस से बदला लेना चाहता है। अपने मास्टर के बारे में ये अनाप शनाप सुनने के बाद अशोका गुस्से में मॉ पर हमला कर देती है। लड़ाई में मॉ हार जाता है, बट अशोका इसे मारने की बजाय उल्टा इसकी जान बचाकर उसे पकड़ लेती है और इसी के साथ मैंडलोर भी आजाद हो गया। अशोका मॉ को पकड़कर उसे जेडाई काउंसिल के हवाले करने वाली थी, बट तभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। डार्थ सीडियस ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट करता है, जिसके चलते सारे क्लोन ट्रूपर्स अपनी पार्टी बदलकर जेडाइस पर हमला करते हैं। तो बेसिकली डार्थ सीडियस ने सारे क्लोन ट्रूपर्स के दिमाग में एक कंट्रोलिंग चिप लगाई थी, जिसकी मदद से ऑर्डर 66 का नाम सुनते ही वो अपनी पार्टी बदल देंगे। अगर इसके बारे में और जानना है तो मेरा ये ऑर्डर 66 पर बनाया स्पेशल वीडियो देखना। ओके, तो सारे ट्रूपर्स अपना कंट्रोल खोकर अब जेडाइस पर ओपन फायर करते हैं, यस इंक्लूडिंग रेक्स, क्योंकि वो भी एक क्लोन ही तो है। तभी अशोका इन क्लोन ट्रूपर्स का ध्यान भटकाने मॉ को आजाद करती है और कुछ ड्रॉइड्स की मदद से रेक्स के दिमाग से वो कंट्रोलिंग चिप निकाल देती है। रेक्स अब सीडियस के कंट्रोल से छूट गया। इसी दौरान अशोका को फील होता है कि धीरे धीरे एनाकिन स्काईवॉकर अब डार्क साइड ऑफ द फोर्स की ओर खींचा चला जा रहा है। समझ रहे हो ना? ये सब स्टार वॉर्स एपिसोड 3 यानी रिवेंज ऑफ द सिथ के पैरेलल में चला है, जिसके एंड में एनाकिन स्काईवॉकर ओबी-वैन से हारने के बाद डार्थ सीडियस के साथ मिलकर डार्थ वेडर बन जाता है। फिर इनकी शिप एक मून पर क्रैश हो जाती है, बट डार्थ मॉ, अशोका और रेक्स किसी तरह क्रैश से बच जाते हैं। डार्थ मॉ अपने अलग रास्ते पर निकल गया। शिप के क्रैश होते ही अशोका और रेक्स मरे हुए क्लोन ट्रूपर्स का अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने जो भी किया उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। वहां से जाने से पहले अशोका अपनी एक लाइट सेबर वहीं फेंक देती है, इंडिकेटिंग कि उसने ऑफिशियली और फाइनली एनाकिन स्काईवॉकर और जेडाइस को छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद सेम उसी जगह पर डार्थ वेडर आकर अशोका की छोड़ी उस लाइट सेबर को उठाता है। अगर आपने इसके सारे सीजन्स एपिसोड बाय एपिसोड देखे होते तो आपको भी समझ आता है कि ये सीन कितना पेनफुल है। अशोका और एनाकिन स्काईवॉकर अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो गए। गैलेक्टिक एम्पायर के वजूद में आते ही अशोका ने अंडरग्राउंड होकर रिबेल्स को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान अशोका ने लेया के पापा बेल ऑर्गाना के साथ भी काम किया था। इसी के जरिए अशोका पहली बार केनन जरस और उसके पदवान एजरा ब्रीजर से मिली थी, जो कि द रिबेल सीरीज का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगेन इनके सेपरेट एडवेंचर्स की भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर मैलाकोर की मिशन के दौरान अशोका की मुलाकात होती है डार्थ वेडर से। अशोका और एनाकिन फिर से एक दूसरे के सामने आ गए, बट इस बार दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन के। वेडर इसे बताता है कि जिस कमजोर एनाकिन को वो जानती थी वो अब मर चुका है, मतलब उसमें क्या अच्छाई मर गई। अब इस मास्क के पीछे उसका मास्टर नहीं बल्कि डार्थ वेडर है। अशोका को वेडर से अपने मास्टर का बदला लेना है, बट वेट, रिवेंज इज नॉट द वे ऑफ अ जेडाई। और यहाँ आता है ये फाड़ू डायलॉग।
Revenge is not the Jedi way. I am no Jedi. माना कि अशोका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट डार्थ वेडर के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं। सबको लगता है कि इस लड़ाई में शायद अशोका मारी गई, पर फिर हम देखते हैं कि फ्यूचर वाले एजरा ब्रीजर ने इसे लड़ाई से बचाकर अपने साथ वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स वाली जगह में खींच लिया था। यह है एक टाइप का पॉकेट डायमेंशन जो टाइम एंड स्पेस को आपस में कनेक्ट करता है। यह पॉकेट डायमेंशन इतनी पावरफुल है कि डार्थ सीडियस भी एजरा की मदद से इस पर कंट्रोल करना चाहता था, बट फिर किसी तरह अशोका और एजरा इसके हमले से बच के भागते हैं और वापस अपनी अपनी टाइमलाइंस में लौट जाते हैं। जाने से पहले अशोका ने एजरा से वादा किया था कि वापस लौटकर वो उसे जरूर ढूंढेगी। रिबेल्स के आखिरी सीन में पर्गिल नाम के क्रिएचर्स एजरा ब्रीजर और थ्रोन को उनकी शिप समेत हाइपर स्पेस में खींच लेते हैं। उसके बाद इन दोनों के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन सबीन रेन को पूरा यकीन था कि एजरा जिंदा है। फिर अशोका सबीन के साथ एजरा और थ्रोन की तलाश में निकल पड़ी। इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ उसके ज्यादा डिटेल शायद हमें अशोका शो में ही देखने मिलेंगे, बट किसी रीजन की वजह से अशोका अकेले ही थ्रोन को ढूंढ रही थी। द मैंडलोरियन सीजन 2 वाले इवेंट्स के दौरान दिन जारिन ग्रोगू को ट्रेन करने जेडाई को ढूंढते हुए अशोका के पास चला आया। इसी ने मैंडो को बताया था कि बेबी योडा का असली नाम ग्रोगू है। दिन जारिन के साथ मिलकर अशोका ने कैलेडोन शहर को एलिजाबेथ के राज से आजाद कर दिया। एलिजाबेथ ग्रैंड एडमिरल थ्रोन के लिए काम कर रही थी। मिशन पूरा होते ही अशोका ने मैंडो और ग्रोगू को प्लानेट टाइथॉन भेज दिया ताकि ग्रोगू वहां के सीइंग स्टोन पर बैठकर ध्यान लगा सके। फास्ट फॉरवर्ड टू द बुक ऑफ बोबा फेट। अशोका जेडाई मास्टर लूक स्काईवॉकर से मिलने प्लानेट ओसस चली गई, जहां लूक ग्रोगू को ट्रेनिंग देने के साथ साथ नए जेडाई टेंपल को बनाने के प्लानिंग में था। लूक के साथ ग्रोगू के प्रोग्रेस को देखकर अशोका काफी खुश थी, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एंड में ग्रोगू ने ट्रेनिंग छोड़कर वापस दिन जारिन के पास जाने का डिसीजन लिया। आखिरी बार हमने लाइव एक्शन अशोका को यहीं पर लूक स्काईवॉकर के साथ देखा था। तो अशोका सीरीज देखने से पहले आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना काफी है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड मे द फोर्स बी विथ यू ऑलवेज।